नाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा और बहुत सारी पूजा पाठ आप करते थे। सर अब आप क्या साधनाएं करते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अभी भी आप वही साधना करते हैं? सर रामपाल जी महाराज जी ने हमको ऐसी साधना दे दी है कि अब हमें कहीं किसी, हमारी भाषा में गाढ़ गधेरे कहते हैं, कहीं पर्वतों के शिखर पर या कहीं नदियों की घाटी पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वो कण कण में विद्यमान है। लेकिन हमारे जो मनुष्य शरीर में जो हमारा शरीर है, इसी के अंदर इन सभी देवताओं के कमल स्थान बने हुए हैं। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो लोग आपके साथ रहते थे, आपके साथ जागरण में जाते थे, जो लोग आपके साथ तीर्थ यात्राएं करते थे, उन लोगों का क्या कहना है आज? क्योंकि अब आपने वो सारी चीजें छोड़ के केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। सर मेरे जानने वाले पुराने साथी लोग, मेरा तो उनसे कोई बैरभाव नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति में जाने के बाद में वो कई लोग नाराज़ हो गए हैं। नाराज़ होने का और कोई कारण नहीं है, मेरा कोई उनके साथ कोई झगड़ा, कोई लेन देन कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही कारण है कि मैं पहले उनके साथ संगतों में, कीर्तनों में, भजनों में, ऐसी जगहों पर जाता था और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। रामला में भी मैं पाठ खेलता था, विश्व हिंदू परिषद से भी मैं जुड़ा हुआ था और अच्छा समझ के ही जुड़ा हुआ था। लेकिन आज मेरा उन चीज़ों में शामिल नहीं होने से वो लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं। नाराज़ होने का कारण ये है कि वो कहते हैं कि अब आप क्यों नहीं भजन गाते हो। भजन गाने के लिए मैं उन्हें कहता हूँ कि परमात्मा की भक्ति, भगवान का नाम लेने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं लेना चाहता हूँ, लेता ही हूँ। लेकिन जो हम पहले करते थे या जो अभी आप कर रहे हो, वो मेरे समझ में तब नहीं आया, जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे समझ में आ गया है। सर जी, मैं पहले हमारे क्षेत्र के आसपास में जो मंदिर हैं, ज़्यादातर मंदिर पहाड़ों की चोटियों पर है, जहाँ काफ़ी पैदल जाना पड़ता है, वहाँ मैं जाता था। कहीं भागवत यज्ञ हो रहे होते थे, शाम को वहाँ भजन संध्या होती थी। उसमें जब मैं भाग लेता था तो सोचता था कि कोई अच्छा भजन सुनाऊं जो सभी को अच्छा लगे। और उस समय पर परमात्मा की आज दया हुई, लेकिन तब भी मैं कबीर साहिब जी की वाणी के ही जो भजन थे उनको गाता था। उसमें मुझे अब कभी सोच के अपने आप पर बड़ी हंसी आती है कि मैं गाता था कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊँ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊँ। इसमें आगे बोल थे कि इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, और निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। सर जी, मैं उस मंदिर में जब जाता था पैदल चल के, उन मंदिरों में तो पाँव में छाले लग चुके होते थे, और उन्हीं पैरों से जा कर के मैं खुद मंदिर में बैठा हुआ होके बोलता था कि इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। और कहता था, वहाँ पहुँचने के बाद सब जगह मत्था टेकता था, साधु संत, व्यास गद्दी और जितने भी मंदिर होते थे, कोई समाधियाँ भी होती थी, वहाँ भी माथा टेकते थे। और फिर अपने ही मुंह से उसी समय उसी दिन उस बात को नकार के गाता था कि जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जबकि इतना बड़ा भागवत वहाँ हो रहा था। इसके अतिरिक्त मैं खुद माइक के आगे गाना गा रहा होता था, सभी लोग तालियां बजा रहे होते थे और मैं कहता था कि निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। तो सर जी, आज मेरे समझ में आया कि उस दिन मैं जहाँ पर जाता था, वो वह जगह नहीं थी जहाँ मुझे जाना चाहिए था, वो वह नाम नहीं था जो मुझे गाना चाहिए था, वो वह स्थान नहीं था जहाँ मुझे शीश झुकाना चाहिए था। मैं गा तो सही रहा था, लेकिन जहाँ भी मैं अपने सोच से जा रखा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। और मैं ऐसा कह रहा था कि मैं न कभी परमात्मा के आगे शीश झुकाया, न मैंने कभी उसका नाम गाया, न मैं कभी उस चल के उस मंदिर में गया और वहाँ बैठी हुई संगत जिसमें शास्त्री लोग भी होते थे, ब्राह्मण लोग भी होते थे और साधु संत लोग भी होते थे, महंत लोग भी होते थे, और वो सब मगन हो रहे होते थे मेरी इस वाणी पर और शाबाशी दे रहे होते थे, तालियाँ बजा रहे होते थे। तो मुझे अच्छा लगता था उस समय पर, कुछ समझ में नहीं आता था। आज परमात्मा की शरण में आने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गए हैं, मैं उनके दर पर नहीं गया हूँ या मैं उनका नाम नहीं गा रहा हूँ। पहली बात तो अब मैं ऐसा कह नहीं सकता कि मैंने नहीं गाया या मैंने परमात्मा नहीं पाया। और अब जो दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं तो उसमें ताली बजाने का विषय नहीं है, कह तो सही रहे हैं, लेकिन उन्हें नाच के नहीं बोलना चाहिए। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर पहली बात तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं भक्ति की तरफ मेरा आकर्षण बचपन से था और मैं भक्ति करना चाहता था, इसीलिए घूम रहा था जगह जगह। मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मुझे पहला तो आध्यात्मिक लाभ हुआ।
उसके बाद में मेरे अंदर काफ़ी विषय थे, काफ़ी विकार थे। जैसे मैं नशा भी करता था। नशा में कोई ऐसे देखा देखी लोगों को, जो मैं महफिलों में गया, साधु संतों के बीच में गया, अधिकांश नशा करने वाले होते थे। इस वजह से मैं वहाँ नशा भी सीख गया और बाद में मेरा हैबिचुअल हो गया उस चीज़ का। ये सब चीज़ें मुझे विश्वास नहीं था कि मैं छोड़ पाऊँगा। मैंने काफ़ी कोशिश की और परमात्मा की शरण में आने से, जिस दिन मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हिसार बरवाला आश्रम में गया था, तो साथ में लौंग लेके गया था ताकि मेरे से बीड़ी बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन मुझे ये भी पता नहीं चला, याद नहीं रही कि मैं लौंग भी लाया हूँ। वह दिन है, आज का दिन है, मैं सब विषय विकार से मुक्त हो गया हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे घर में हम पहले तो सब अच्छा ही चलता रहा, लेकिन बाद में मेरे बच्चे बीमार रहने लग गए। लड़के का मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसको हार्ट में छेद बताया, जिसको डॉक्टर ने मना किया था कि इसको न डांटना है, न किताब पढ़ने के लिए जोर देना है, और न इसको कोई दौड़ भाग करने देना है। और उसका लगातार 8 साल तक ट्रीटमेंट चलना था। उसके कागजात मेरे पास मौजूद हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में कुमाऊँ रीजन में हल्द्वानी में एक हार्ट केयर सेंटर है, जगदम्बा हार्ट केयर सेंटर, और वहाँ से उसका इलाज चल रहा था। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी उसको कोई विशेष लाभ भी नहीं था, और उसको तो एक जिंदा या मुर्दा एक जैसा ही था, ना उसको डांटना है, ना उसको पढ़ने को कहना है, और बच्चा था फिर भी जी रहा था। साथ में मेरी लड़की, उसको ऐसी बीमारी थी जिसका कहीं इलाज नहीं हुआ। मैं उसको बड़े बड़े अस्पतालों में ले गया। वो स्कूल में जाती थी, स्कूल में जाते ही ठीक 10 बजे वो बेहोश हो जाती थी, उसकी सांस बंद हो जाती थी। और वो घर, वहाँ स्कूल से फ़ोन आता था, एडम्स स्कूल है गरुड़ में, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ से फ़ोन आता था। तो घर में हमारे परिवार के सदस्य कांपने लग जाते थे डर के मारे, क्योंकि हमारे लिए रोज़ की वो घटना हो गई थी। फिर बाद में मेरे को किसी ने बताया कि आप अपने घर के चक्करों को देखो, कोई ये पूछ करने वालों के पास में जाओ। हम उनके पास, मैं पहले भूत वगैरह को नहीं मानता था, वैसे तो बाकी भक्ति सब करता था। तो उनके पास जाने से उन्होंने हमें तरह तरह की बातें बताई। कोई हमारे पितरों के बारे में बताया कि आपके पितरों का दोष है, कोई ऐसी बातें बताई। उन्होंने जो कुछ भी बताया वो किया। वो करने से हमको लाभ तो हुआ, लेकिन आंशिक लाभ हुआ। 2-4 दिन 10 दिन तक हमें आराम रहता था, फिर वही घटना दोबारा हो जाती थी। और परमात्मा की शरण में जाने के बाद में, इसके अलावा और कई हमारे घर में ऐसी बीमारियां तो होती ही रहती थी, बूढ़े बच्चों को, ये बड़ी बीमारियां थी। परमात्मा की शरण में जाने के बाद में वो दिन है, सिर्फ एक दिन, जिस दिन मैं लड़की को नाम दिला के लाया। घर आते ही वो स्कूल गई, दूसरे दिन स्कूल से फिर फ़ोन आ गया कि आपकी लड़की बीमार हो गई। हमें बड़ा दुख हुआ कि हम लोग तो बताते हैं सभी, हम टीवी में सत्संग में देखते थे, कई अनुभव बताते थे भगत लोग अपना कि हमें ऐसा लाभ हुआ। हमने कहा हमारे तो गांव वाले भी सारे विरुद्ध हो गए हैं, और हमने अपने अंदर के जितने देवी देवता, जिस ढंग के हम वो पत्थर के, तांबे के, पीतल के देवता बना रखे थे, उनको उपासना कर रहे थे, वो भी हमने छोड़ दिया है। साथ में लड़की हमारी फिर बीमार हो गई है, अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। ऐसा डर हमको हो गया, हम शर्म के मारे छुप के उसके स्कूल में गए ताकि किसी को पता न चले। और स्कूल से हम उसको लेके आए, तो हमने किसी को नहीं बताया। पहले हम उसको लेके सीधे किसी बभूत लगाने वाले के पास ले जाते थे हम, लेकिन कहीं नहीं ले गए, उसको घर में लाए। और दिनों हम इस लड़की को गोद में लेके आते थे। उस दिन वो लड़की चल के आई, और वो दिन है, आज हमको 3.25 साल हो गए हैं परमात्मा की शरण में गए हुए। उसको दोबारा कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई, और न लड़के का हम कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, न कहीं अस्पताल में दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ है। लड़की, उसको एक यहाँ मंडल डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट गरुड़ बैजनाथ सरकारी अस्पताल में, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि जो ये बीमारी इस बच्ची को है, इस बीमारी के लक्षण वाले बच्चे बचते नहीं हैं, ये मर जाएगी, आप इसकी आशा छोड़ दो। और वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती थी, इसलिए हम भेज देते थे। हमारा दिल उसे स्कूल भेजने का नहीं करता था। आज वो बच्ची ने अपने स्कूल में टॉप किया है। एडम्स पब्लिक स्कूल है गरुड़ में, उसमें उसके हाई स्कूल में 10 CGP है। कई बार अखबार में भी नाम उसका आया। देहरादून से वो गोल्ड मेडल लेके आई है विज्ञान प्रतियोगिता में। और वो लड़की जो मर जाएगी बोला था, आज बिल्कुल स्वस्थ है। सर, हम एक बार आश्रम से वापस आ रहे थे, हमारे साथ हमारे माताजी, ताई जी, मेरे 2 बच्चे, मेरी मिसेज और एक ड्राइवर थे। उन्होंने भी वहाँ पहुँच के नाम ले लिया था। दिल्ली में हमारी गाड़ी में एक बंदर का जैसा मुंह और ऐसा एक आदमी प्रवेश कर गया, उसके साथ एक लड़की भी थी। वो काल ही प्रवेश कर गया था। हमारे को दिल्ली से बाहर नहीं निकलने दिया। वो भगत जी DG के ड्राइवर रहे हैं, जिनकी गाड़ी थी, उन्हें दिल्ली का एक एक कोना, एक एक रास्ता पता है, लेकिन वो गाड़ी दिल्ली से बाहर नहीं निकाल पाए। वो गाड़ी हमेशा कहीं कब्रिस्तान में, कभी राजघाट में, कभी किसी की समाधि में, इन जगहों के ही चक्कर काटती रही। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से 3-4 घंटे में बाहर निकले। फिर बाहर आने के बाद जहाँ से ट्रक आते थे, वो ट्रकों के आगे को उस गाड़ी को ले जाते थे, वही चला रहे थे।
मैंने